बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग 2026 का बड़ा अपडेट सामने आया है। टीआरई 3.0 वालों के लिए भी ये ज़रूरी खबर है। तो साथियों, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, खासकर टीआरई 3.0 से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो अपडेट आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि आपके ट्रांसफ़र, आपके कैरियर और आपकी पारिवारिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में जो जानकारी अगर आपसे छूट गई वही आगे चलकर आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। अब इस पर एक फिर से जो है नया अपडेट सामने आया है कि 4 अप्रैल 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी जो है आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। नई नीति लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग जो है तेज़ी से काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी नियम है जो 3 साल तक ट्रांसफ़र आपका नहीं होने वाला है। और आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यही नियम जो है आगे सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है। अगर आपका ट्रांसफ़र एक बार हो जाता है तो आपको उसी स्कूल में कम से कम 3 साल तक सेवा देनी होगी, यानी कि बार बार जो है अब ट्रांसफ़र की सुविधा खत्म है और स्थिरता और पारदर्शिता पर जोर है। ये नियम जो है अप्रैल 2026 से लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र कब होगा। पूरी टाइमलाइन आपको समझनी है। तो नई नीति के अनुसार मई महीने में जो है आवेदन शुरू होने वाले हैं और जून जुलाई में बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यही प्रक्रिया साल में 2 बार होगी। पहला चरण आवेदन मई और ट्रांसफ़र जो है जून जुलाई में होगा। दूसरा चरण आवेदन जो होगा नवंबर में, ट्रांसफ़र जो है दिसंबर जनवरी में होगा। यानी अब आपको साल में 2 मौके मिलेंगे ट्रांसफ़र के लिए। इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी, जो है सब कुछ जो है डिजिटल है, अब ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो आवेदन जो लिया जाएगा ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। तो आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को ट्रैक आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पारदर्शिता जो है और तेज होगी। अब बात करते हैं इनमें जो है किन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। नई नीति लगभग जो है 6 लाख शिक्षकों को प्रभावित करेगी। इसमें क्या होगा कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान अध्यापक सभी के लिए जो है एक समान नियमावली लागू होगी। अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और जिला और प्रमंडल स्तर पर कमेटी बनेगी। और ट्रांसफ़र प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय की कमेटी बैठाई जाएगी और प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी। अब यही कमेटी तय करेगी कि किसका ट्रांसफ़र होगा और कहाँ होगा। टीआरई 3.0 शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपको याद होगा कि अंतर जिला ट्रांसफ़र में टीआरई 3.0 को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण हज़ारों शिक्षक आज भी दूर दराज क्षेत्रों में फंसे हैं। पारिवारिक समस्या जो है बढ़ रही है, आने जाने में भी दिक्कत है और मानसिक और आर्थिक दबाव है। ये सबसे बड़ी चिंता है। बड़ी संख्या में है जो पेंडिंग केस में है, जो शिक्षक इंतज़ार में है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो कुल शिक्षक जो है 27,171 है और वेटिंग में 14,513 और जो प्रक्रिया से बाहर है वो है 8,000। यानी हज़ारों शिक्षक अभी भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 1 साल में प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई है। इसका छात्रों पर असर देखने को मिल रहा है। छात्रों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है, मार्च की परीक्षाओं के दौरान खास तौर पर। और शिक्षक जो है सही जगह पर नहीं है, पोस्टिंग में भी देरी हो रही है। और आगे क्या होगा, जो नई नीति आई है उसके अनुसार पहले आपका आवेदन लिया जाएगा, फिर रिक्त सीट, विषय, वर्ग और कैटेगरी के आधार पर पोस्टिंग होने वाली है। और अगर सीटें बचती हैं तो वेटिंग वाले शिक्षकों को फिर मौका मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात है, चाहे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या नॉर्मल ट्रांसफ़र, जब तक आवेदन शुरू नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आपको मई महीने का इंतज़ार करना होगा। और ये था हमारा अपडेट। आई होप आप सभी को ये अपडेट यूज़फुल लगा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।